Hello class 10. I am Ambuj Gupta. Welcome to my channel पढ़ाई की पाठशाला. Today we are going to discuss the consistent and inconsistent system of linear equations. Last videos में हम लोगों ने चार मेथड्स पढ़ चुके थे. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड. अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको दो लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड की जाएगी. आपको चेकआउट करना होगा whether these two equations are consistent और inconsistent. ठीक है, तो ये चीज हमको आप पढ़नी है. देखिए तीन कंडीशंस हो सकती है. पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए अगर दो लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं तो क्या क्या कंडीशन उसमें से अराइज करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक लीनियर इक्वेशन ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, दूसरी स्ट्रेट लाइन इसको क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई. मतलब दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. तो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पर कर रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन. ऐसा भी हो सकता है नो सॉल्यूशन, मींस ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. जब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये पैरेलल हो जाए, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक लाइन को जब प्लॉट कर दिया और दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं तो वो उसी के ऊपर ओवरलैप करती है. इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, इन दोनों ही लाइंस के सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, मींस यहां पर जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि दीज टू लाइन जो अभी तक आप लोगों ने किया वो यूनिक सॉल्यूशन से ही रिलेटेड किया. एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाल रहे थे वो एक पॉइंट पर मीट कर रही थी, उसी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे. इट मींस वो यूनिक सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन का मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है. अगर देखा जाए सॉल्यूशन कहां मिल रहा है, यहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है और यहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इन दोनों ग्राफ को या इन दोनों लाइन की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट. ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है और ये भी कंसिस्टेंट है. वेयर एज यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट. ये बार बार पूछता है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट इस पार्ट को ध्यान रखिएगा. कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जबकि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन. ठीक है, अब हमारे या हमसे एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे रिलेटेड, ठीक है, कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है. ठीक, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, कैसे चेकआउट करेंगे. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. A1 upon A2 की वैल्यू is not equal to B1 upon B2. नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and is not equal to C1 upon C2. Whereas infinite की कंडीशन क्या है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. इसमें जो रेशियो आएगा वो हर का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा. जबकि यूनिक सॉल्यूशन में A1 upon A2 का जो रेशियो है वो B1 upon B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है. नो सॉल्यूशन में A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये A1 B1 और C1 क्या है, या A2 B2 और C2 क्या है. सपोज करिए ये दो लाइन की इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस दी हुई है. ठीक है, ठीक, ये दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो. तो यहां पर +9 है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो -9 हो जाएगा, और +7 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया. देखिए
x का कोफिशिएंट जो होता है वो a1 होता है पहली वाली इक्वेशन में, और दूसरी वाली इक्वेशन में a2। y का कोफिशिएंट ये b1 है और ये b2, ये c1 है और ये c2। ये क्लियर हुआ कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसको a से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ax plus by plus c is equal to 0। इज दैट क्लियर? अब दो मिलेगी हमको लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम a1x b1y c1 कर लें और दूसरी वाली को a2x plus b2y plus c2 कर लें। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट a1 है और नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है। ठीक, यहां पर y का कोफिशिएंट b1 है और यहां पर y का कोफिशिएंट b2 है। ये कांस्टेंट टर्म है c1 और ये कांस्टेंट टर्म है c2। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा? शो दैट the system of equations has a unique solution। ये प्रूफ शो करना है। इक्वेशन है 2x plus 5y is equal to 17 and second equation is 5x plus 3y is equal to 14। आपको शो करना है कि यहां पर जो सिस्टम है वो क्या है? यूनिक है। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉल्यूशन 2x plus 5y minus 17 is equal to 0 and 5x plus 3y minus 14 is equal to 0। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है हमारी? a1 अपॉन a2। नाउ a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 होता है x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का a2, 2 और 5, 2 अपॉन 5। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 और 3, 5 और 3। आप देख रहे होंगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे यहां पर? सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन की। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, हमने प्रूफ कर दिया कैसा सॉल्यूशन? यूनिक। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इसी क्वेश्चन में आगे भी लिख देता कि प्रूफ कर दिया एंड आफ्टर दैट बोलता फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, तो हम लोग x और y की वैल्यू किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लेते। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और डील करते हैं। Show that the system of equations minus 3y is equal to 5 and 6x minus 9y is equal to 15 has an infinite number of सॉल्यूशन। आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो दो इक्वेशंस दी है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पहले लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, 2x minus 3y plus 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे डालिए, minus 5 is equal to 0 and 6x minus 9y 15 को लेफ्ट हैंड साइड पे डालिए, minus 15 is equal to 0। ठीक है, अब आपको शो करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6 कैंसिल आउट कर लीजिए, 1/3 आया,
b1 upon b2, b1 is -3 and b2 is -9, कोफिशिएंट होता है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 1/3 ये भी आया, c1 upon c2 -5 upon -15, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। अब क्या लिखेंगे, सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तीनों इक्वल आ रहा है, therefore solution is इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको बोलेगा कि प्रूफ करिए या शो करिए कि सॉल्यूशन यूनिक है, नो है, इनफाइनाइट है, जो भी है, जैसी कंडीशन बोलेगा। अगर बोलता है नो सॉल्यूशन है तो हम a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 upon a2, b1 upon b2 के तो इक्वल आएगा, लेकिन c1 upon c2 की इक्वल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। जो बोलेगा, जो सॉल्यूशन वो बोलेगा उसकी कंडीशन हम पुट कर देंगे। तीनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक, शुरुआत के क्वेश्चंस तो ये कहेंगे आपके। अब इसी एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चंस में वो आपसे प्रूफ करने को नहीं बोलेगा कि शो करिए, ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन बता देगा और उसमें कोई किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट गायब कर देगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k for which the systems of linear equation has an infinite number of solutions. 2x plus 3y is equal to 7 and k minus 1 into x plus k plus 2 into y is equal to 3k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे दे दिया उसने? इनफाइनाइट दे दिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन उसने मेंशन कर दिया है, मतलब हमको गिवन है कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, हमें प्रूव नहीं करना। तो अब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेते हैं। 2x plus 3y is -7 is equal to 0 and k minus 1 x plus k plus 2 y minus 3k is equal to 0। a1 upon, अच्छा अब कंडीशन पुट करते हैं, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये हमको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, हमें ये प्रूफ नहीं करना है, ये गिवन है तो हमने लिख दिया ऐसे। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू k minus 1 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k plus 2 है, y का कोफिशिएंट, c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -7 है और c2 की वैल्यू -3k है। इज दैट क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। नाउ 2k minus 1 is equal to 3k plus 2, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2k plus 2 is equal to 3k minus 1, मल्टीप्लाई करिए 2k plus 4 3k minus 3, 2 को दोनों से कर लिए, 3 को दोनों से कर लिए, k को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में, तो 2k minus 3k प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड -4 -3 -7 माइनस k, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू 7। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 7 आ गई है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कुछ बच्चे हो सकता है इन दोनों को ले लें तो इससे भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी।
तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इस एक्सरसाइज को इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन हम और डील कर लेते हैं इसमें का, जो हमें लग रहा है कि टफ है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा इक्वेशन यही है, k की वैल्यू के बजाय आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है, 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b plus 1 into x plus a plus 2b plus 2 into y is equal to 4a plus b plus 1। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशंस है, हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लीनियर जो इक्वेशन का सिस्टम है वो इनफाइनाइट है। ठीक, सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट हमको लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, तो ये वाली इक्वेशन हमारी ऐसी हो जाएगी और सेकेंड इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, a plus b plus 1 into x plus a plus 2b plus 2 into y। इस सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं वहां, 4a plus b plus 1, सब पूरे को लेफ्ट हैंड साइड पे ले, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 0। अब फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू, a की वैल्यू 2 है, a1 की, a2 की वैल्यू ये है, a प्लस b प्लस 1, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू ये है, a प्लस 2b प्लस 2, c1 की वैल्यू -7 है और c2 की वैल्यू ये है, माइनस ब्रैकेट 4a प्लस b प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को ले लेंगे। नाउ लिख लीजिए 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर, 2 को तीनों से करना है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4, 3 को तीनों से करना है, 3a प्लस 3b प्लस 3, a और b को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो, 2a माइनस 3a 4b माइनस 3b, कांस्टेंट टर्म को राइटिंग 3 माइनस 4, 2a माइनस 3a माइनस a, 4b माइनस 3b इज b इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज -1। ये एक इक्वेशन बन गई। इन द सेम वे इनको और इनको ले लेते हैं, इनको और इनको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 से जाएगा और ये 7 से, 3 को करेंगे 4 से, 12a प्लस 12b, 3 को 1 से करेंगे 3, 7 को तीनों से करेंगे 7a प्लस 14b प्लस 14, a और b को लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे, 12a माइनस 7a 5a, 12b माइनस 14b माइनस 2b, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा 14 से, 14 माइनस 3 इज 11। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। लिख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी -a प्लस b इज इक्वल टू -1 और सेकंड इक्वेशन हमारी 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। ठीक है, हम लोग a का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को 1 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। 5 से फर्स्ट इक्वेशन को -5a प्लस 5b इज इक्वल टू -5, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, कैंसिल आउट हो गया, 5a माइनस 2b इज 3b, 11 माइनस 5 इज 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस b की वैल्यू हम किसी की इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट b इन इक्वेशन 1 -a
प्लस बी इज 2 इज इक्वल टू -1। 2 को इधर कर लेते हैं, -1 -2 -a इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। तो ये एक्सरसाइज आप लोग बिगिन करिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।